अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जो पहले एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये क्या है? इसमें एक सीक्वेंस है जो कि फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है। यानी हर टर्म अपने पिछले टर्म से क्या एक एक ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 100 70 40 10। क्या है? सब अपने पिछले टर्म से -30 -30 -30 हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसा सीक्वेंस होता है जो एक डिफिनिट टर्म आगे बढ़ता है या घटता है। ऐसा नहीं होगा किसी में +30 हो जाएगा, किसी में -30 हो जाएगा, किसी में +4 हो जाएगा, किसी में -5 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर +1 का हो रहा है तो +1 ही हमेशा बढ़ता रहेगा, -30 है तो हमेशा -30 ही बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तभी इसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। इसका डिफिनीशन है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी वही चीज़ है कि जो आगे वाला जो टर्म है वो पीछे वाले टर्म से एक डिफिनिट नंबर ही आगे बढ़ेगा। और ये जो नंबर बढ़ रहा है, जैसे +1 हुआ, -30 हुआ, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसे समझने के लिए क्या है? लेट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी A1 A2 A3 डैश 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 AN। तो यहाँ A1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया, A2 हो गया सेकेंड टर्म, A3 हो गया थर्ड टर्म, AN हो गया लास्ट टर्म। ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसमें हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर कॉमन डिफरेंस आगे का भी A3 माइनस A2, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ एक चीज़ और जानने वाली चीज़ है, A2 जो है वो क्या होता है? A1 में एक A1 प्लस D। अभी बस इसको जानिए, एग्जाम्पल जब बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। यानी ये मान लो कि 3 है तो क्या हो जा रहा है? A1 प्लस 2D एक कम हो जा रहा है। A4 है तो A1 प्लस 3D एक कम हो जा रहा है। वैसे ही AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक एग्जाम्पल देंगे, सब समझ में आ जाएगा। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस 6 9 12 15। ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म आपको निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो गिवन सीक्वेंस इज क्या है? 6 9 12 15। ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म A1 क्या हो गया? A1 यहाँ 6 हो गया। सेकेंड टर्म क्या है? A2 इज इक्वल टू 9 हो गया। A3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 12 हो गया। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अभी जस्ट यहाँ ऊपर में फॉर्मूला बताए हैं कॉमन डिफरेंस का। A2 माइनस A1 होता है या फिर A3 माइनस A2 होता है। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस D निकल गया क्या? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 9 है और A1 कितना है? 6 है। तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ D निकालते हैं तो क्या है? A3 माइनस A2, यानी A3 कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ A3 कितना है? 12 है और A2 कितना है? 9 है। यानी देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। फिर से कॉमन डिफरेंस और निकालते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है? A3 आपको 12 है और A2 क्या है? 9। तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। इसलिए यहाँ क्या हो जा रहा है? दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर है। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू भी 3 आ गया। A3 माइनस
A2 इज इक्वल टू भी 3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 6 हो गया और कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अब हम लोग NCERT बुक के एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन। ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 और D इज इक्वल टू 10। D का वैल्यू भी 10 दिया है, यानी कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया है। तो क्या पूछ रहा है, A2 निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालना है। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होता है, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, जस्ट पीछे बताए हैं। तो A कितना है, 10 है, D कितना है, 10 है, तो क्या हो जाएगा 20। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो A कितना है 10, 2 इंटू D का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। A4 क्या है, A प्लस 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। इसलिए टर्म्स जो हो जा रहा है A1, A2, A3, A4 ऐसे होता है। तो क्या हो जाएगा 10, A1 का पहले से दिया हुआ है 10, A2 हम निकाले हैं 20, A3 हम निकाले हैं 30, A4 हम निकाले हैं 40। ये हो गया। फिर से हम दिखा दे रहे हैं, A2 इज इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस D, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। ऐसे ही होता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला उसमें लगा है बस। फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, क्या है, a इज इक्वल टू का 5 है, a इज इक्वल टू माइनस 1.25, d इज इक्वल टू माइनस 0.25। वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट 4 टर्म। तो A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डी होता है, तो A क्या हो गया माइनस 1.25 और D क्या है माइनस 0.25, दोनों को ऐड किए हैं तो क्या हो गया है माइनस 1.25 माइनस 0.25 1.50। फिर A3 वैसे ही निकाले हैं, A प्लस 2D होता है, तो A का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.25, इसको निकाले तो माइनस 1.75 आ गया है। A4 अब निकालते हैं, A प्लस 3D होता है, तो माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.35, दोनों को कैलकुलेट किए हैं तो माइनस 2.0 आ गया है। दस द 4 टर्म्स क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4 होता है, तो क्या है A1 का पहले से दिया हुआ है माइनस 1.25, उसको लिख दिया, A2 निकाले हैं उसको लिख दिया माइनस 1.50, A3 जो निकाले हैं उसे लिख दिया माइनस 1.75 और A4 जो निकाले हैं उसे लिख दिया माइनस 2.0। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सीक्वेंस 3 1 माइनस 1 3 डैश डैश डैश। तो वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है, ए निकालना है और डी निकालना है। तो यहाँ A1 क्या हो गया 3 हो गया, A2 1 हो गया, A3 माइनस 1 हो गया। देखिए A1 और A बात बराबर है, A1 कहिए या फिर A कहिए, एक ही चीज़ है। तो A इज इक्वल टू 3 हो गया, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। फिर D एक बार और निकाल देते हैं, A3 माइनस A2, तो उसको माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस D निकल गया माइनस 2। तो आंसर क्या हो गया, A निकल गया 3 और D निकल गया माइनस 2। अब नंबर 4 देखते हैं इसका, 3 का 4। गिवन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 3.9, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, A और D निकालना है, जस्ट पहले की तरह ही। A1 क्या हो गया 0.6, A2 क्या हो गया 1.7, A3 क्या हो गया 2.8। तो हम लोग को यहाँ A1 पूछ रहा है, तो A इज इक्वल टू 0.6, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो इससे 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 आ गया। और A3 इज इक्वल टू क्या है, फिर D निकालना है, D निकाले हैं A3 माइनस A2,
तो क्या हो जाएगा 2.8 माइनस 1.7 यानी 1.1। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1.1 और ए 0.6 हो गया। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 4 का 1। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP if they an AP they form an AP the common difference D write the three more terms। आगे का 3 और टर्म्स को लिखना है। क्या है क्वेश्चन, 2 4 8 16 डैश 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 ये दिया हुआ है सीक्वेंस। तो यहाँ A क्या हो गया 2 हो गया, D जो हो गया A2 माइनस A1 होता है तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर से निकाल ले रहे हैं D A3 माइनस A2, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 माइनस 4 4 हो गया। तो यहाँ क्या है A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी ये देखो 2 से 4 क्या हो जा रहा है 2 बढ़ रहा है और 4 से 8 4 बढ़ जा रहा है, यानी ये सेम नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है सीक्वेंस 2 5/2 3 7/2 दिया हुआ है। यहाँ A इज इक्वल टू 2 हो गया, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर D निकालेंगे इस साइड में तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2 देखिए A3 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और A2 क्या दिया हुआ है 5/2, तो 3 2 6 माइनस 5/2 इसे करेंगे तो 1/2। अब क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह क्या है AP में यह सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और करना है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D, जस्ट पीछे बताए थे A प्लस 4D, तो A कितना है 2 है, D कितना निकल गया 1/2, तो 2 प्लस 4 इंटू 1/2 इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 5th टर्म क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखते हैं 6th टर्म को, तो A6 इज इक्वल टू क्या है A प्लस 5D, तो A क्या है 2 इंटू 5 इंटू 1/2 इसे कैलकुलेट करेंगे तो 9/2, यानी 6th टर्म क्या हो गया 9/2 हो गया। A7 निकालना है तो A प्लस 6D, यानी एक कम हो जाता है, जैसे A7 है तो A प्लस 6D करेंगे तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2 यानी 2 प्लस 3 यानी 5। तो इसलिए आंसर क्या हो गया यहाँ देखिए A5 इज इक्वल टू 4, A6 इज इक्वल टू 9/2, A7 इज इक्वल टू 5। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का ही 4 का 5 नंबर देखेंगे। सीक्वेंस दिया हुआ है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √3 दिया हुआ है। तो A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3 हो गया, A2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस √2 हो गया, A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 पहले निकालेंगे तो इसे करेंगे तो √2 आ गया। फिर इधर D करेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो क्या हो गया A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर हो गया, इसलिए यह AP में है। क्यों हुआ, क्योंकि यह बराबर है। तो A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, तो 3 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू डालेंगे √2, तो 3 प्लस √2 हो जाएगा। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5D, तो 3 प्लस 5√2। एक मिनट यहाँ कुछ यहाँ जो होगा 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। A6 इज इक्वल टू 3 प्लस 5D 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। A7 इज इक्वल टू 3 प्लस 6D 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका 6 देखेंगे, 4 का 6 सीक्वेंस दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो A क्या हो गया 0.2 हो गया, A कहिए या फिर A1 कहिए, बात वही है। A2 0.22 हो गया, A3 0.222 हो गया। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, तो 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। फिर D निकालेंगे दोबारा तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
222 माइनस 0.22, यानी इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.002 हो जाएगा। यहाँ A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह जो सीक्वेंस है ये AP में नहीं है। अब इसका हम 11 नंबर देखेंगे। तो सीक्वेंस क्या है, a स्क्वायर a क्यू a टू द पावर 4। तो ये क्या है, a1 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, a2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, a3 इज इक्वल टू ए क्यू दिया हुआ है। तो d इज इक्वल टू क्या है, क्या होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, दोनों को हम देख लेते हैं। तो इसे कैलकुलेट किए हैं तो a स्क्वायर माइनस a हो गया है, तो a कॉमन ले लिए हैं, a माइनस 1 हो जाएगा। फिर इस साइड में देखेंगे तो a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, a3 ए क्यू है माइनस, और a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो a माइनस 1। तो यहाँ क्या आ गया, इधर आ गया a इंटू a माइनस 1, और इस साइड राइट साइड में a स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, यानी a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यह भी AP में नहीं है। अब इसका नंबर 4 का 12 देखेंगे। तो द गिवन सीक्वेंस इज √2, √8, √18, √32। तो a1 इज इक्वल टू √2, a2 इज इक्वल टू √8, a3 इज इक्वल टू √18। तो d निकालना है, तो a2 माइनस a1 होता है, यानी √8 माइनस √2 करेंगे तो √8 बराबर क्या था, 2√2 होता है, माइनस √2। तो क्या हो जाएगा, 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो √2 हो गया। फिर इस साइड में d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो √18 माइनस √18 को 3√2 लिखते हैं, माइनस 2√2 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों तरफ √2 आ गया। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी d का वैल्यू √2 है, सही है। तो यह AP में है। तब a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। तो a5 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 4d होता है। तो √2 प्लस 4 इंटू √2, तो √2 प्लस 4√2 क्या हो जाएगा, 5√2। तो इसे करेंगे तो √50 हो जाएगा। a6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, वैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, √72 हो जाएगा। a7 करेंगे तो a प्लस 60 हो जाएगा, एक कम हो जाता है, जैसे a7 है तो a प्लस 60 हो जाएगा। अगर a8 रहता तो क्या होता है, a प्लस 7d हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, a7 दिया हुआ है तो a प्लस 6d हो जाएगा। तो √2 प्लस 6√2 यानी 6 और 1 7√2। तो इसे करेंगे √98। तो यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस पूछा है तो √2 हो गया, a5 √50 हो गया, a6 √72 हो गया और a7 √98 हो गया, बस।